और आपने तो गुरुदेव से स्वयं दिगंबरी दीक्षा धारण करके उनकी ओरिजिनल कॉपी के रूप में सूक्ष्मति सूक्ष्म चर्या को देखा है, जाना है। तो भगवान सर्वप्रथम जिज्ञासा है गुरु भक्त सिद्धार्थ जैन जी की कि भगवान कहते हैं कि पैरों के छाले दिखाई नहीं देते, और आज आचार्य भगवान का नाम पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संतों में कहा जाता है। यहां तक कहा जाता है कि 20वीं सदी आचार्य शांति सागर जी के नाम से जानी जाएगी, तो 21वीं सदी आचार्य विद्यासागर जी के नाम से जानी जाएगी। तो क्या भगवान आचार्य महाराज का कोई संघर्ष नहीं रहा? मुनि विद्यासागर से आज वो आचार्य भगवान या युग शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज बन गए, तो बड़ी सरलता से उनके पूर्व पुण्य का उदय रहा कि वर्तमान का भी पुरुषार्थ रहा। बहुत अच्छा प्रश्न है। आचार्य भगवान और विद्यासागर जी महाराज, ये दो चीजें देखना, उनका जीवन दो भागों में बटा हुआ है। पहला जीवन मुनि विद्यासागर जी का, दूसरा जीवन आचार्य विद्यासागर जी का। जब उनका तुम जीवन देखोगे तो आचार्य विद्यासागर जी जब मुनि विद्यासागर जी थे, उनकी साधना को जब देखोगे, क्योंकि उन्होंने कम से कम जब 68 में दीक्षा ली और 72 में उन्हें आचार्य पद दिया, 4 वर्षों की जो कठिन साधना गुरुदेव ने की है, वो कठिन साधना उनकी नींव का पत्थर रहा। आचार्य विद्यासागर कोई ऐसे ही तरासा नहीं गया है। आचार्य विद्यासागर जी वो रत्न है, वो हीरा है, जिसको तराशने के लिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कितनी उस पर छेनियां मारी है, जब जाके विद्यासागर जी से रत्न पैदा हुआ। उस रत्न को पाने के लिए जिन शासन ने जिस रत्न को पाया है आज हमारे सामने, उनके पूर्व जीवन को देखता हूं तो कहीं ऐसे संस्मरण मेरे सामने आते हैं जब आचार्य भगवान ने अपने पैरों के छालों को, अपनी भूख प्यास को किसी को नहीं देखा है। जिन शासन के लिए कठिन से कठिन साधनाएं, उनकी चर्याएं जब देखता हूं, जो चर्या के बारे में जब पढ़ता हूं, और एक बात जब उनकी चर्या के बारे में पढ़ रहा था मैं, तो मैंने देखा उनकी निरी वृत्ति को मैंने देख पाया। मैंने उनकी निरी वृत्ति को देखा कि बड़े से बड़े उनके सामने अगर कार्यक्रम हो रहे हो तो कभी भी हाँ नहीं बढ़ते, देखो शब्द कहते हैं। उनकी देखो शब्द लाजवाब होता है। कोई गरीब भी उनके दर पे आके ये कह दे कि आचार्य भगवान, मुझे इतने दिनों से तो उस समय बता रहा हूँ कि आचार्य भगवान का जो बिहार होता था, बिना बताए बिहार, आज तो फिर भी अपने पास व्हाट्सएप है, आज हमारे पास सब कुछ है। जिस क्षण ऐसी सब आप उस 68 72 का दौर, 72 के बाद 77 का दौर, बुंदेलखंड का दौर देखिए। बुंदेलखंड के बाद आचार्य जी का बिहार एक बार और हुआ किशनगढ़ की ओर। उस सब दौर का जब मैं बिहार कर देखता हूँ तो एक अचूक घटना आपके सामने रखता हूँ, तब आपको लगेगा कि आचार्य भगवान किस जो वचन की सिद्धि के पालक है, और कैसे बना है इतना बड़ा रत्न आज हमें, कैसे मिला है, क्या क्या उस रत्न को परखा गया, कैसे कैसे उस रत्न ने किन किन छेनियों को झेला है। यह घटना है आचार्य भगवान के, जब किशनगढ़ से आचार्य भगवान बिहार करते हुए, जब आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी की समाधि हो गई, गुरुदेव बुंदेलखंड पहुंच गए। बुंदेलखंड पहुंचने के बाद कुंडलपुर जी के बड़े बाबा के चरणों में पहुंच गए। आचार्य भगवान जब कुंडलपुर पहुंच गए तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की कृति, जिसका ऋण मुक्त होने के लिए कोई भी शिष्य अपने गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए हर कुछ प्रयास करता है, क्योंकि गुरु का ऋण संसार में कोई नहीं चुका सकता। जैसे माँ के दूध का ऋण नहीं चुकाया जा सकता, ऐसे गुरु का ऋण भी कोई संसार में चुका नहीं सकता। लेकिन आचार्य भगवान ने अपने गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए हर कुछ प्रयास किया, जो आज भी करते हैं। तो जब किसी ने बताया कि आपके गुरुदेव की एक कृति अभी भी बाकी है, जिसका आपको पंचकर्णा करना है, वो किशनगढ़ का, जिसकी नींव आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के सामने रखी गई थी। किशनगढ़ की वो नींव मंदिर जब बन के तैयार हो गया, तो वहाँ पर वहाँ के श्रेष्ठी जनों में, और वो लोग गुरुदेव के पास बार बार पहुँचते थे, आचार्य भगवान आप हमारा पंचकर्णा करा दो, हमारा पंचकर्णा करा दो। तो आचार्य भगवान ने देखो कुंडलपुर के बड़े बाबा को क्या समर्पित कराया। तो आचार्य भगवान के पास कुंडलपुर में बैठे थे, और कुंडलपुर के बाबा का, बड़े बाबा का जीर्ण शीर्ण मंदिर वो जब देख के आचार्य भगवान का जब पीड़ा थी अंदर से, कुंडलपुर के क्षेत्र को लेके उपेक्षा का जो भाव देखा जाता था, आचार्य भगवान ने 2 काम से हमें साधे। जब वहाँ पे लोग पहुँचे, किशनगढ़ के लोग ये सब पहुँचे, लोहाड़िया जी वगैरह,
तो लाड़जी वगैरह सब वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि आचार्य भगवान हमारा काम मंदिर तैयार है और आप पंजड़क में नहीं पधार रहे। तो उन्होंने कहा कि देखो पहले बड़े बाबा को कुछ पेशगी तो दो, मुझे ले जाना चाहते हो पहले पेशगी दो, क्योंकि आचार्य भगवान चाहते हैं कि कुंडलपुर का क्षेत्र का उद्धार हो। तो समझ गए गुरुदेव का संकेत। तो उन्होंने सबने बहुत बढ़ चढ़ के दान किया वहाँ पे। ध्यान करने के बाद आचार्य भगवान ने उनको हल्का संकेत दिया कि देखो, और पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आचार्य भगवान से कोई वचन दिया होगा। वचन देने का मतलब संकेत में कि मैं पंचगणक के लिए आशीर्वाद दे दिया। आचार्य भगवान ने पंचगणक के आशीर्वाद दे दिया और कहते हैं कि आचार्य भगवान वहाँ से चातुर्मास करने के बाद आचार्य भगवान ने बिहार किया। बिहार करने के बाद आचार्य भगवान जयपुर पहुंच गए। जयपुर तक का मैं प्रसंग इसलिए नहीं बता रहा कि बस जयपुर के बाद का जो दौर था, बस आचार्य भगवान के उस हीरे को तराशने वाला दौर जैसा था। 106 डिग्री 5 डिग्री बुखार लगातार आचार्य श्री को एक महीने तक बना रहा। संयोग से जो उनकी पूर्व की माँ थी वारिका समयमती के रूप में वहाँ विराजमान थी उस जयपुर में। आचार्य श्री की निरीवृत्ति इतनी थी कि उस समय बार बार दर्शन करने के लिए समयमती जी आती थी तो आचार्य भगवान निगाह उठा के भी नहीं देखते थे उस समय। उनकी निरीवृत्ति देखना। और जब बुखार आ गया लेकिन सामने पंचगणक सामने खड़ा हुआ है तो लोगों को लगा कि, और वहाँ पर एक वेद है सुशील वेद जी जिनका नाम बड़ा प्रसिद्ध है, और सुशील वेद ने स्पष्ट कह दिया कि किसी भी हालत में आप यहाँ से बिहार नहीं करें, क्योंकि आपने अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ तक कह दूँ तो मैं अचंबा नहीं कि जीवन पे भी संकट मंडरा सकता है, आपका जीवन भी जा सकता है। इतनी बड़ी बात सुशील वेद ने कही। लेकिन वचन के पक्के आचार्य भगवान जब देखा कि भाई सामने पंचगणक की तिथि बिल्कुल निकट है, तो किशनगढ़ वालों ने भी आके निवेदन किया कि नहीं आचार्य भगवान आपको आने नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं, हम पंचगणक बाद में करेंगे, लेकिन आप अपने जीवन को पहले सुरक्षित करें। लेकिन आचार्य भगवान ने जब देखा कि थोड़ा सा बुखार 103 डिग्री हुआ तो आचार्य श्री ने उस पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय है वो मैंने उसके दर्शन किए थे अभी, तो 3 परिक्रमा देके अपनी शक्ति को देखा। जब लोगों को लग गया कि आचार्य भगवान बिहार करेंगे ही करेंगे, तो सुशील जी वेद ने कहा कि भाई इनके लिए डोली जरूर रख लेना, क्योंकि मुझे ध्यान है कि ये मुश्किल से 100-200 मीटर चल पाएंगे और ये कुछ ना कुछ होगा। डोली रखने की तैयारी की गई, लोगों ने डोली रख ली। जैसे आचार्य भगवान चले और धीरे धीरे आचार्य भगवान को उन्होंने रोकने का पुरुषार्थ किया, आप रुके। आचार्य से नहीं रुके और डोली रख ली गई कि बस उन्होंने डोली में उन्होंने क्या विचार किया था कि जैसे आचार्य भगवान थक के बैठेंगे और अपन पकड़ के गुरु जी को बिठा लेंगे और हम डोली लेके दौड़ पड़ेंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये युग का महान आचार है, युग का ऐसा महान व्यक्तित्व है जिसको डोली भी क्या बिठाएगी। और आचार्य भगवान ने उस समय 14 किलोमीटर का लगातार बिहार किया इस अवस्था में। फिर उस अवस्था से आगे बढ़ते हुए जब आचार्य श्री का आहार हुआ तो दवाई देने की बात आई, तो दूसरे ग्रास में अंतराय आचार्य श्री को आ गया। पहला उपवास हुआ, फिर 14 किलोमीटर फिर बिहार किया, पानी बरसने लगा। पानी से आचार्य श्री की थोड़ा सा बुखार कम हुआ, बरसात के भीगते भीगते बिहार हुआ। फिर आचार्य भगवान दूसरे दिन आहार के लिए उठे, फिर आचार्य श्री का फिर अंतराय हुआ। 2 अंतराय लगातार आचार्य श्री के हुए और आचार्य भगवान फिर भी अपनी वचन, अपने महाव्रत को, अपने सत्यव्रत को पालने के लिए फिर भी लगातार इन कष्टों में बिहार किया। और मुझे आज प्रसन्नता है कि आचार्य भगवान अपने वचन को पूरा करते हुए जन्म कल्याण के दिन 25,000 लोगों ने किशनगढ़ में अगवान की थी आचार्य श्री। तो ये देख के लगता है कि उनका जीवन कितने संघर्षों से भरा पड़ा। वो ऐसे विद्यासागर नहीं बने। लोग सोचते हैं विद्यासागर यूं ही बना जाता है, नहीं, विद्यासागर बनने के लिए कितने कष्ट ढेले जाते हैं। और अभी अपन देखते हैं कि कैसे आचार्य भगवान ने 600 किलोमीटर का बिहार सिर्फ किसके लिए किया। आचार्य भगवान का 600 किलोमीटर का बिहार सिर्फ उन लोगों को समर्पित है जो सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनकी भक्ति गुरुदेव को खींच ले गई। तो ऐसा लगता है कि आचार्य श्री के एक एक ऐसे संस्मरण है जिन्होंने कष्टों को झेला। 36, 48 घंटे जिन्होंने अजमेर में खड़े होकर साधना की, सरवाड़ में साधना की, केकड़ी में साधना की, शमशानों में जाके रात गुजारी। ऐसी कई कठोर साधना गुरुदेव की है।
आचार्य भगवान उस समय जिन्होंने नमक का त्याग करा था, उस समय जिन्होंने मीठे का त्याग कर दिया था, जिन्होंने हरी का त्याग कर दिया, जो मिठाई नहीं लेते थे, चटाई नहीं लेते, उनके बारे में कितना कहूँ। तो उनके संघर्षों से भरा हुआ ये रथ, और ऐसी कई घटना अभी कभी कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा कि उन्होंने आचार पद तक का कैसे विचार किया था छोड़ने का, वो कौन सी संकट की घड़ी थी तो बताऊंगा। अभी तो प्रश्न आपका कर ले। मैं अगले शंका के लिए आवाज दे रहा हूं समृद्धि जैन कटनी, और इसके बाद तैयार रहेंगे वर्षा जैन त्यूरी। एक नाम पहले पुकार के उनको माइक से। इसके बाद तैयार रहेंगे वर्षा जैन त्यूरी। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि आचार्य जी के माता पिता उन्हें दीक्षा लेने से क्यों रोक रहे थे, बल्कि वह तो मोक्ष मार्ग के पथ पर ही कदम बढ़ा रहे थे। हर कोई जानता है कि मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग कभी बुरा नहीं होता। और एक बात आपको, एक आश्चर्य घटना ये भी बता दूं कि आचार्य भगवान सिर्फ मोक्ष मार्ग के लिए गुरुदेव नहीं, मल्लप्पा जी, स्वयं मल्लप्पा जी जब बड़े हुए थे तो वो भी आचार्य शांति सागर जी से दीक्षित होना चाहते थे, लेकिन समय के साथ उनकी दीक्षा नहीं हो पाई। फिर उनकी श्रीमती जी से विवाह हुआ, फिर संतानें हुई। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उनका वो मोह आचार्य श्री को दीक्षित नहीं होने दे रहा था, क्योंकि जैसे दशरथ कभी राम को चाहते थे, जैसे कभी देवकी अपने श्याम को चाहती थी, ऐसे ही मल्लप्पा जी और श्रीमती अपने विद्याधर को चाहते थे। उस विद्याधर की चाहत में वो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आचार्य श्री जब बचपन से थे वो इतने प्रिय थे, इतने प्रिय थे वो कि वो सिर्फ वहाँ की जनता के प्रिय नहीं थे, आचार्य भगवान साधुओं के भी प्रिय थे। जिसके निकट गुरुदेव बचपन में भी पहुँच गए। मान लो जब वो पीलू गिन्नी जो उनके राम रखे गए, विद्याधर, तोता, मरी, ये 5 नाम ऐसा लगता है जैसे आज भगवान महावीर स्वामी के रखे गए, ऐसे नाम उनके भी रखे गए, वर्तमान के वर्धमान की भांति। तो बस वही प्रेम माता पिता को खींच रहा था कि ये मुनि ना बन जाए, नहीं तो ये हम सबको छोड़ के चला जाएगा। इसी कारण से उन्हें रोक रहे थे। जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं वर्षा जैन कटनी त्यूरी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुधांशु वड़कुल शहपुरा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जो वस्तुएं अपन यूज करते हैं या निर्माल्य का दोस्त वगैरह तो नहीं लगता है महाराज जी इसमें? एक बात मैं आपसे पहले भी कहा था, आज भी कह देता हूँ। सबसे पहले जब जिनालय में प्रवेश करो तो जिनालय में उस निर्माल्य के दोष से अगर आपको बचना हो, कभी ऐसा लगता है कि कहीं हमने उनकी वास्तु ले ली, हमने वहाँ के शास्त्र का उपयोग कर लिया, हमने वहाँ की लाइट का उपयोग कर लिया, हमने वहाँ के जल का उपयोग कर लिया, तो मन में ये बातें आती तो हैं, क्योंकि ना लाइट हमारी है, ना शास्त्र हमारा है, ना हमने जिससे अभिषेक किया वो जल हमारा है, जिस द्रव्य का उपयोग किया उसमें से कभी कभी हम कुछ द्रव्य का भी उपयोग कर लेते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर उस निर्माल्य के दोष से बचना हो तो एक सूत्र आपको देता हूँ कि जब जिनालय में प्रवेश करो तो जिनालय में प्रवेश करते समय भगवान को बाद में देखो, पहले ये देखो कि यहाँ पे गुल्लक कहाँ रखी जिसमें मैं दान कर सकूँ। और जब जिस क्षण तुम दान करके प्रवेश करते हो उस समय सारे निर्माल्य से वैसे ही मुक्त हो जाते हो कि मैं दान करके ही प्रवेश करा। तो उस गुल्लक में जाके सबसे पहले दान डालो, और इस प्रकार का दान डालो, कम से कम इतना डालना, नहीं तो तुम्हें ठन्नी चवने इस प्रकार का दान डालना। जैसे लाइट, पंखा, चटाई, पाटा। हाँ, मैंने इसीलिए तो कहा कि सर्वप्रथम पहले जब हम दान डालेंगे तो हम उपयोग के अधिकारी अपने आप हो जाएंगे, अपने आप निर्माल से बच जाएंगे, तो उसमें दोष नहीं लगेगा। फिर दोष कोई नहीं। और अगली जिज्ञासा के लिए सुधांशु जी वड़कुल। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, बलभद्र नारायण और प्रतिनारायण सदा का पुरुष होते हैं, लेकिन बलभद्र तो मोक्ष जाते हैं उसी भाव से, और प्रतिनारायण और नारायण को किन कर्मों के कारण? हाँ, बस ठीक। बलभद्र मोक्ष जाते ही एकांत नियम नहीं है। 2 ऐसे भी बलभद्र हुए जिन्हें स्वर्ग मिला। बलभद्र सभी बलभद्र नहीं जाते, उसमें से कुछ बलभद्र 2 ऐसे भी हैं जिन्हें स्वर्ग मिला। जैसे कृष्ण के भाई, वो स्वर्ग गए। और जब
उनको जो जो राजेश्वरी सो, तो जो युक्ति है कि जो राजेश्वरी सो नीचे जाना होता है, तो कुछ ऐसी उनकी निदान बंध, क्योंकि ये निदान बंध इतनी खतरनाक चीज़ है कि तुम पद तो पा लेते हो, तुम जब पुण्य को इसमें डाइवर्ट कर देते हो, पुण्य का संक्रमण करा लेते हो कि मुझे ये पद मिल जाए, मुझे 3 खंड का स्वामी बन जाओ, जो 3 खंड का स्वामी बनेगा वो कहाँ जाएगा? उसे छोड़ना बहुत जरूरी है। एक बात याद रखना, ये जैन धर्म का सिद्धांत इसीलिए तो सिद्धांत है कि हमें त्याग की वृत्ति जो सिखाई जाती है वो इसीलिए सिखाई जाती है कि संग्रह और परिग्रह, हम परिग्रह ना रखें, हम संग्रह करें। संग्रह का मतलब हम छोड़ने की अपने अंदर भावना रखें, तो वो छोड़ नहीं पाते उस परिग्रह को, तो परिग्रह से बहुत परिग्रह नीचे ले जाने वाला होता है, इसलिए उनको नीचे जाना। और अगली जिज्ञासा के लिए सुरभि जैन तैयार रहें। जब तक पूज्य महाराज श्री प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर से श्रेष्ठ जैन पूछ रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री। विद्याधर बालक बचपन में माता पिता को अक्का अन्ना क्यों बुलाते थे, जबकि अक्का अन्ना का मतलब कन्नड़ में भैया भाभी होता है? वो वहाँ का प्रचलन शब्द है अक्का और अन्ना। वो इसलिए बुलाते थे कि जो उनकी छोटी, जैसे 3 भाई थे, अन्ना जी, मल्लप्पा जी और अद्दप्पा जी, ये 3 थे। तो अन्ना जी और मल्लप्पा जी दूसरे नंबर के थे और अद्दप्पा जी तीसरे नंबर के थे। तो अद्दप्पा जी जो थे अपनी भाभी को बड़ा भाई अक्का और अन्ना के बुलाते थे। तो ये बात महावीर हैं, विद्याधर है, इन सब के मन में इतनी गहरी बैठ गई कि वो अपने माता पिता को भी अक्का अन्ना बोलने लग गए। तो जैसे आपके घर में दादी को आप बाई करके बुलाते हैं, अम्मा करके बुलाते हैं, तो सभी उसको उस रूप में बोलने लग जाते हैं, एक प्रचलन में आ जाती है। तो प्रचलन के कारण वो अक्का और अन्ना वहाँ पे बोलने लगे। और जिज्ञासा के लिए सुरभि जैन तैयार रहें। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये 14 रत्न और 9 निधियाँ कौन सी कहलाती हैं? 14 रत्न, जिसमें 14 रत्नों में हमारे लिए ये चक्रवर्ती के रत्न कहलाते हैं और 9 निधियाँ कहलाती, जिसमें 7 रत्न चेतन होते, 7 रत्न अचेतन होते हैं, वो 14 रत्न कहलाते हैं। जिसमें सेनापति हुआ, पटरानी हुई, उनका कोषाध्यक्ष हुआ, मंत्री हुआ, ऐसे एक रत्नों को 7 रत्न चेतन है। ऐसे ही खड़ग हुई, चक्र हुआ, विमान हुआ, उनके तलवार हुई, ऐसे और भी रत्न मिला के 14 रत्न हो जाते हैं। और 9 निधियाँ में कांकड़ी मणि हुई, जिससे कि किमिच्छक दान सके, ऐसी मणियाँ, जिससे प्रकाश हो सके, जिससे हम छत बना सके, नीचे हम नाव का रूप दे सके, ये 9 निधियाँ होती है। ऐसे 14 रत्न और 9 निधियों से चक्रवर्ती के होते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे दीक्षा जैन। पूज्य महाराज श्री संस्कार धानी जबलपुर से प्रियेश जी पूछ रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री। बालक विद्याधर ने 9 वर्ष की उम्र में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के दर्शन किए थे और उनके प्रवचन में उनने 2 कहानियां सुनी थी, जिनके इस कहानियों के बाद उनके जीवन में वैराग्य का बीज बपन हुआ। तो क्या वो 2 कहानियां जानने का भाव हमारा है? कृपया निवेदन स्वीकार अब करें। कहानियों को तो प्रवचन में बताऊंगा, फिर भी सांकेतिक बता देता हूं अभी, कि जब आचार्य शांति सागर जी शेडवाल आए थे, और शेडवाल वहाँ से बहुत निकट है, और विद्याधर के अंदर हमेशा गुरु भक्ति कूट कूट के भरी थी। जैसे आज ज्ञान सागर जी के प्रति उनकी भक्ति अपन देखते हैं, ऐसे ही हर साधु, हर गुरु के प्रति उनका जो समर्पण का भाव रहा। तो जैसे उन्हें सुना कि ज्ञान सागर जी शांति सागर जी महाराज शेडवाल में आए हैं, तो उन्होंने साइकिल उठाई और अपने मित्र के साथ चल पड़े। मल्लप्पा जी बहुत चाहते थे कि ना जाए, फिर भी वो दर्शन करने गए। और वहाँ पे एक घटना छोटी सी सुनाई थी कि एक ब्राह्मण नदी के किनारे इस बात की घोषणा करता है कि मैंने जल देवता के दर्शन किए। जब भी नदी में डुबकी लगाता था तो लोगों से कहता था कि मैंने जल देवता के दर्शन किए। तो एक बकरी चराने वाला, जिसको गडेरिया बोलते हैं, भेड़ चराने वाले को बोलते हैं ना गडेरिया, वो गडेरिया ने एक दिन पूछा कि पंडित जी क्या मुझे भी ये मिल सकता है, जल देवता के दर्शन हो सकता है? तो पंडित जी क्या तुझ जैसे को कहाँ दर्शन हो सकते हैं? तो नहीं, आप मुझे विधि तो बताओ। तो क्या इसमें मैं डूबता हूँ और जब दर्शन करके ही मैं निकलता हूँ। तो गडेरिया ने सोचा मैं भी दर्शन करूँगा। तो एक दिन वो सुबह सुबह पहले पहुँच गया, और पहले पहुँचने के बाद उसने
पंडित जी के उन ब्राह्मण देवता के आने से पहले इस पानी में डुबकी लगा दी और प्रण कर लिया कि जब तक नहीं निकलूंगा तब तक मुझे जल देवता के दर्शन ना हो जाए। और कम से कम कहते हैं कि 20-25 मिनट तक वो डूबा रहा। लोग ने सोचा ये मर गया, ये डूब गया, इसने क्यों डुबकी लगा दी। और उस समय जब वो ब्राह्मण देवता आए, चूँकि वो बात उनके दिमाग में थी, कभी उन जल देवता के दर्शन तो उन्हें कभी हुए नहीं थे, लेकिन उन्हें ऐसा प्रचलन में कर रखा था। अब जैसे उन्होंने इस बात को कहा, लोगों से पूछा कि भीड़ क्यों लगा रखी, क्योंकि अभी अभी एक गडरिया यहाँ पे अभी डूबा है, वो तो क्या मर गया लगता है, कल मेरी बात में आ गया। लेकिन श्रद्धान क्या चीज़ होती है। और जैसे ही 25-30 मिनट हुए, इसके बाद वहाँ जल देवता को उसे दर्शन मिले। पूछा कि तुम क्या चाहते हो, बस क्योंकि मैं दर्शन चाहता हूँ। और गडरिया पानी से बाहर आता है और ब्राह्मण के पैर पड़ता है। तो ब्राह्मण कहता है मेरे पैर क्यों पड़ रहे हो। तो ब्राह्मण से कहता है मैं इसलिए पैर पड़ रहा हूँ कि मुझे जल देवता के आज दर्शन हुए हैं और उसकी कृपा आपसे हुई। तो ब्राह्मण सोचता है कि मुझसे श्रेष्ठ तो इसका श्रद्धान है। तब आचार्य श्री के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा इस कहानी का, जब आचार्य शांति सागर जी ने कहानी सुनाई कि सम्यक दर्शन क्या होना चाहिए, हमारी श्रद्धा कितनी निर्मल और पवित्र होना चाहिए कि एक तरफ हम भगवान को मानते तो है लेकिन भगवान को पा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा इतनी कमजोर होती। तब आचार्य भगवान की ये श्रद्धा इतनी गहरी बैठ गई। और एक और दूसरा एक भट्टारक को लेके उदाहरण दिया था, वो कभी सुनाऊंगा। ऐसी 2 कहानियाँ जो आचार्य भगवान के अंदर वैराग्य का वपन कर गई। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि परीक्षा में प्रथम आने के लिए स्वाध्याय कैसे करें? बहुत अच्छा, कोई बात। बहुत से लोग यहाँ पर परीक्षाएं दे रहे हैं, कोई छेड़ाला की दे रहा है, कोई भक्तंबर की दे रहा है, कोई जैन सिद्धांत की दे रहा है। और मैंने देखा कि लोगों के मन में थोड़ा सा विकल्प भी बना रहता है कि हमें और आने का बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें एक पढ़ने की कला सिखाता हूँ कि जब भी तुम कोई पेपर पढ़ो, जब पेपर देने से पहले जब तैयारी करते हो तो वो तैयारी कैसे, क्योंकि सारी चीज़ तैयारी पे डिपेंड होती है। हमारी संभावना तैयारी पे होती है। हम तैयार होते नहीं और हम ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि भाई हम तो कर देंगे, और होने के बाद क्या हम सिर्फ थोड़ा आधी अधूरी चीज़ें सुनी और क्लासों को आधा आधा सुना और हम पेपर देने की तैयारी की। आज तुम सबको उसका रहस्य बताता हूँ। जो लोग फर्स्ट आते हैं, उन्होंने मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग फर्स्ट कैसे आते हो। तो उन्होंने एक चीज़ गहरी रहस्य की बात है जो आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही फर्स्ट नहीं आते महाराज। आपकी प्रवचन को सुन के आदमी 70 नंबर 80 नंबर ला सकता है, लेकिन 100 नंबर लाने के लिए जो तैयारी होती है वो ये होती है कि जब तुम प्रवचन सुनो तो सबसे पहले जैसे ही सुनते सुनते मन में प्रश्न उठाया करो कि ये प्रश्न का आ सकता है। नोट करो, ऑप्शन नोट करो नीचे कि भाई पूछा गया कि विद्याधर बालक ने कहा आचार्य शांति सागर जी के बारे में सुना, तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना है सेडवाल, तो नीचे लिखिए सेडवाल। मैं सबसे अच्छा ऑप्शन देता हूं कि तुम प्रश्न पत्र बनाने लगो। तुम खुद अपने आप को परीक्षा में लाने के लिए तुम प्रश्न पत्र बनाओ। मतलब उस जब वीडियो को सुनते हो तो उस वीडियो के प्रश्न बनाया करो कि इसका क्या क्या प्रश्न बन सकता है। भाई ये प्रश्न बन सकता है, ये भी बन सकता है। महाराज ने कोई दोहा बोला है, महाराज ने किसी का नाम लिया है, महाराज ने कोई तिथि बोली है, कोई विशेष व्यक्ति का नाम लिया है, तो यही तो तुम प्रश्न। और जब उन प्रश्नों को तुम बना लोगे तो अपने आप फर्स्ट आने लगोगे। तो तुम सबसे पहले उत्तर पुस्तिका मत बनाओ। मैं हमेशा एक बात महत्वपूर्ण चीज कहता हूं, महत्वपूर्ण उत्तर नहीं होता, महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। जिसको प्रश्न पता होगा वो उत्तर को भी, हम उत्तर याद कर लेते हैं। मैंने बहुत से विद्यार्थियों को देखा वो उत्तर रटते हैं, वो प्रश्न नहीं रटते, और वहां जाके फिर सिर को खुजाते हैं कि ये किसका उत्तर है ये। अरे तुम पहले प्रश्न तो देख लेते। तो प्रश्न रटो, प्रश्न बनाना सीखो, अच्छे से सावधानी पूर्वक सुनो, तो तुम खुद प्रश्न बनाओ, फिर उसको चॉइस करो कि हाँ ये उत्तर हो सकते हैं, ऑप्शन बनाओ, तो अपने आप ही फर्स्ट आने लग जाओ। शंका के लिए आमंत्रित हैं श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी। और उससे पूर्व ऑनलाइन प्रश्न है। पूज्य महाराज श्री साक्षी जैन मंगलोर से पूछ रही हैं, आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु। क्या लौकांतिक देव अन्य देवों से बड़े होते हैं? क्या मनुष्य उन्हें नमस्कार कर सकते हैं? लोकांतिक देव के बारे में ये प्रचलन में है कि उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी जाती है। वो ब्रह्म ऋषि की उपाधि इसलिए दी जाती है कि 16 स्वर्गों में जो देवियों की कल्पना की गई है, मात्र 16 स्वर्गों में वो भवनित्रिक में की गई है। उससे ऊपर के विमानों में देवी की कोई कल्पना नहीं की गई। लेकिन ये पंचम स्वर्ग के देव कहलाते हैं।
और पंचम स्वर्ग के देव में भी